हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ मैजेस्टिक टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। ये रीडिंग है वाटर साइंस कलेक्टिव के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इफ़ यू आर अ कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस ascendant or moon, this reading is for you. I've already pulled out the cards and your first card is coming up is Five of Pentacles. आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत हैवी लेसन्स सीखे हैं रिसेंटली, आपकी लव लाइफ, आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके फैमिली के साथ। यू हैव रिसेंटली अंडरस्टूड अ लॉट एंड यू हैव रिसेंटली कम फेस टू फेस विद व्हाट यू हैव बीन अवॉइडिंग लेसन्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। वो लेसन्स आपको फाइनली मिल गए हैं एंड अब आप अपने लेसन्स सीख के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन इन योर लाइफ। थोड़ा सा आपको इस पूरे सिचुएशन में आपको वो भी मिला है, हार्ड लेसन्स थे, मतलब आपको बहुत ट्रबल भी मिली है, बट यू आर फाइनली एबल टू ग्रास्प टू द लेसन्स जो कि आपको यूनिवर्स या गॉड सिखाना चाहते थे, और अब आप फाइनली वो लेसन्स को लेके आगे मूव ऑन कर रहे हैं। द सेकेंड कार्ड इज़ एट ऑफ पेंटिकल्स। अब आप एक स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ स्टेबल बिल्ड करना चाहते हैं। शायद अब आप बहुत ही स्टेबल कनेक्शंस पे फोकस करना चाहते हैं। अभी तक मे बी यू आर इन्वेस्टेड इन वेरी टॉक्सिक और केओटिक सिचुएशंस, या फैमिली में भी, फ्रेंड्स में और लव लाइफ में, बट नाउ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग वेरी स्टेबल। आप अपने रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे हैं और आप अपने रिलेशनशिप्स, अपने पर्सनल लाइफ को काफ़ी स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। यू बिकॉज यू हैव लर्न द लेसन्स, यू आर फाइनली ट्राइंग टू डू दिस। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी मैच्योर पर्सन या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से हो सकता है सलाह लें कि अब आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। दिस कैन बी फॉर योर लव लाइफ, दिस कैन बी फॉर योर विद योर फैमिली सिचुएशन, या अगर आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ फॉलोइंग आउट हुआ है आपका, तो उसमें भी आप किसी मैच्योर पर्सन से, किसी एल्डर से, किसी समझदार इंसान से मुझे एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं एंड दे विल हेल्प यू आउट। हो सकता है आप अपनी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सनली, उस चीज़ में आप अपने सलाह लेंगे किसी से, एंड दैट पर्सन विल हेल्प यू आउट एंड उनकी सलाह आपके काफ़ी काम भी आएगी। देन आई सी यू गोइंग इनटू दिस एम्परर एनर्जी। स्टेबिलिटी से सीधा एम्परर एनर्जी। व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट आर साइंस? तो आप थोड़ा सा एरोगेंट एनर्जी में जा सकते हैं, प्रोबेबली ऑलमोस्ट थर्ड वीक ऑफ जन में आप थोड़ा सा एरोगेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा आपका आई मी माई सेल्फ वाला मोड आ सकता है थोड़े टाइम के लिए, तो प्लीज़ टेक अ लुक आउट। एम्परर में आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, अगर आप खुद को राजा मानते हैं, किंग मानते हैं, तो उसका मतलब होता है कि यू हैव टू बेयर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। बट कभी कभी इंसान वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने लग जाता है तो उसमें काफ़ी घमंड आ जाता है। ट्राई टू अवॉइड दैट। डोंट बी एरोगेंट, बी लाइक अ किंग विदाउट एरोगेंस। ट्राई टू डू दैट। बट आई सी यू बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। वट एवर लेसन्स जो भी आपने सीखे, उसके बाद आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं अंदर से। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं आप इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं कि आप अपने क्लोज वंस को हर्ट कर दें अपने एरोगेंस से। दैट इज़ what you have to watch out for. Okay, by the end of the month I see you trying to balance your life, your personal life आप बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मतलब यू आर trying to bring balance in your personal life, in your personal situation. Okay, this is a good thing. हो सकता है लव लाइफ में आपके कोई दो लोग हों एंड आप उनको जगल करने की भी कोशिश कर रहे हो। इफ़ यू आर दैट पर्सन, यू ऑलरेडी नो इट। एनीवेज, द बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर फाइनली रेडी टू डू अ न्यू बिगिनिंग। आप रेडी हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आपने अपने लेसन सीख लिए हैं। अब आप एक
स्मार्टली आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एंड द यूनिवर्स इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग यू। सी, इंसान ये एक तलवार लेके खड़ा है, रेडी टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट द पर्सन वांट्स, एंड उसके पीछे स्काई है, बर्ड्स हैं, वो सब पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइफ उसके साथ है अब। ओके, सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हम, बट इफ़ आई पुल आउट मोर देन दैट कम्स इज व्हाट कम्स इज 10 ऑफ कप्स। तो आपको विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपके पर्सनल लाइफ में। कोई चीज़, कोई सिचुएशन आप बहुत टाइम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, या आप किसी को बहुत टाइम से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, किसी से आप पैचअप करने की कोशिश कर रहे थे, व्हाटएवर, या किसी इंसान को आप बहुत टाइम से चाहते हैं एंड आपको वो नहीं मिल रहा था, ये थोड़ा डिल्यूजनल हो जाएगा। डोंट बी डिल्यूजनल। जो भी आप सिचुएशन काफ़ी टाइम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे अपनी फैमिली लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ, पर्सनली, लव रिलेशंस में, जो भी है, जो चीज़ पे आप काम करने की कोशिश कर रहे थे, आप बहुत टाइम से उस चीज़ को, उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज़ फाइनली हैपनिंग। यू आर गोइंग इनटू दिस एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, एंड जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे अपने पर्सनल लाइफ में, आई फाइनली सी दैट थिंग हैपनिंग फॉर यू। ओके, योर कार्ड्स आर क्वाइट स्टेबल। ओके, फॉर द वर्क सिचुएशन, 8 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ कम इन रिवर्स। तो कोई चीज़ पे आप काम कर रहे थे, बिजनेस आइडिया, जॉब, प्रोजेक्ट्स, वो चीज़ एकदम से आके रुक गई है, मतलब उस पर अब कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है आपको। दिस इज़ अ टेम्पररी थिंग, डोंट बी डिसहार्टन्ड बाय इट, दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी एनर्जी। लाइक शायद ये आपके साथ फर्स्ट वीक ऑफ जैन में ही हो, उसके बाद नहीं होगा। देन यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। देन एज आई सेड, व्हाटएवर, जो भी चीज़ पे आपका रुकावट आ गई थी, या फिर व्हाटएवर केम टू अ हॉल्ट, योर प्रोजेक्ट, योर जॉब, business, whatever, that thing is finally working out for you, and you will be very happy, in a very happy situation. You will be very happy, contented with your work life. Okay, and you will be growing from there on. Okay, then comes the major arcana card, the world. The world depicts कि आपके वर्क सिचुएशन में, वर्क लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप एक कंप्लीटली नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं, और आप जा भी रहे हैं। आप चाहो ना चाहो, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आपकी लाइफ में, वर्क लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, एंड इट्स अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स लाइक कि आप एक दरवाजे से घुस के आप दूसरे तरफ जा रहे हैं। यू आर गोइंग इन टू अनदर रियल्म, अनदर वर्ल्ड होल टुगेदर। आप एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं अपने वर्क सिचुएशन में, वर्क लाइफ में। तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग होती दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप जाएंगे बिल्कुल एक फ्रेश माइंडसेट, एक फ्रेश एनर्जी से, एनर्जेटिकली यू विल बी चार्ज्ड, you will be very excited and passionate for that work situation, and you will be moving forward. Okay, then comes the energy of emperor. आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं, थोड़ा सा एरोगेंस भी आ रहा है, लेकिन आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और स्टेबल फील कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब आपने दुनिया जीत ली है। ऐसा नहीं है। There are still things that you need to work on, okay, and that will be coming that reality will be coming very soon for you in this month only, when the 9 of wands hits you in reverse. तो आपको realize होगा कि आपको ये चीज़, ये काम जितना easy दिख रहा था, ये उतना easy है नहीं। आप इसको जितना lightly ले रहे थे, आप इसको उतना lightly नहीं ले सकते। ठीक है, आप जो चीज़ चाह रहे थे वो आपको मिल गई, आपका काम चलने लगा, आपका काम वर्कआउट हो गया, आपका वर्क सिचुएशन वर्कआउट हो गया आपके लिए, लेकिन उसके बाद आप उस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। यू आर कमिंग टू दैट रियलाइजेशन। तो आप थोड़ा सा बर्डन सम भी फील कर सकते हैं कि इतना मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा इस चीज़ में, बट दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू एट द एंड ऑफ द डे। यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट यू हैव टू पुट एफर्ट्स, एंड वो चीज़ आपको थोड़ा कहीं ना कहीं मेंटली टोल दे रही है, बट दैट्स द रियलिटी जो आप शायद अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे।
देन यू आर पुलिंग योर सेल्फ बैक फ्रॉम योर वर्क सिचुएशन, एंड शायद यही चीज़ आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि तभी आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अब क्या करना है. यू आर गोइंग इन टू दिस हैंग्ड मैन एनर्जी. आप अपने आप को वर्क सिचुएशन से पुल बैक कर रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट शुड बी अ नेक्स्ट स्टेप. आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ों को प्लान करके अकॉर्डिंगली करूँ. दैट्स अ गुड थिंग. बाय द एंड ऑफ द मंथ you will come to the conclusion of how to move ahead with the new things or the new responsibilities or new job, new project that you're working on. आपको उसमें आगे कैसे बढ़ना है, आप उसके लिए फाइनली प्लानिंग करेंगे, एक प्रैक्टिकल एनर्जी में आएंगे आप. दैट्स अ गुड वन. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स बट इन रिवर्स. शायद आप चाह रहे थे कि इस वर्क सिचुएशन में आपको आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिले और वो नहीं मिल रहा है. आपको आपके फ्रेंड्स या आपके सोशल सर्कल्स का सपोर्ट आप चाह रहे थे और वो नहीं मिल पा रहा है आपको, या वो किसी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, या कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते. वट एवर मे बी द रीजन्स, बट दे आर अनेबल टू सपोर्ट यू एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट दैट यू वांटेड फ्रॉम योर फ्रेंड्स और कलीग्स. ओके, देन योर इसके पीछे का रीज़न है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. शायद आपने कहीं ना कहीं खुद ही अपने रिलेशंस किसी न किसी तरीके से थोड़े बहुत सैबोटाज किए हैं, और अब आपको वो चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है धीरे धीरे इस मंथ में, जनवरी में, दैट यू हैव सम हाउ सैबोटाज्ड योर ओन रिलेशनशिप्स इन योर वर्क सिचुएशन और विद योर सोशल सर्कल एज वेल. तो यू आर कमिंग टू दैट रियलाइजेशन, एंड इसीलिए आपको बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स मिला है इन रिवर्स, कि आपने खुद ही कहीं ना कहीं अपने कुछ एक्शंस से, आपके कुछ वर्ड्स की वजह से आपने किसी को हर्ट किया है, जिसकी वजह से यू आर नॉट गेटिंग योर सोशल सर्कल या वर्क सर्कल का सपोर्ट. ओके, तो वर्क ऑन दैट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आगे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं. स्टे ट्यून्ड.